हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम बात करेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रेन गेज। सो देयर आर द टू टाइप ऑफ रेन गेज। सबसे पहले आता है दैट इज नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज एंड सेकंड वन इज रिकॉर्डिंग रेन गेज। यदि हम नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज की बात करते हैं तो दीज रेन गेज आर मोस्ट वाइडली अडॉप्टेड इन इंडिया। दे आर जनरली नोन एज नॉन रिकॉर्डिंग टाइप्स बिकॉज दे डू नॉट रिकॉर्ड द रेन बट ओनली कलेक्ट द रेन्स। ये जनरली क्या है, रेन्स को रिकॉर्ड नहीं करते हैं, किसी भी ग्राफ पे किसी भी उस पर रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, बट ये क्या करते हैं, उस रेन को कलेक्ट करते हैं। इन इंडिया मोस्टली जनरली हम लोग साइमंस नॉन रिकॉर्डिंग टाइप ऑफ रेन गेज यूज करते आ रहे हैं सिंस 1969 से। बट सिंस 1969 इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या है, हम जनरली इसके जो भी स्टैंडर्ड गेज है उसको हम यूज करते हैं। 1969 से पहले हम लोग क्या है, नॉन रिकॉर्डिंग साइमन नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज यूज करते थे। अब हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड गेज को यूज करते हैं। नाउ साइमन टाइप ऑफ रेन गेज इज एब्सोल्यूट इन इंडिया। These rain gauge can also used to collect the to measure the snowfalls. When snow is expected, in the case of snow, the funnel and bottle is removed and snow is collected in the outer metal container. When snow is melted, the depth of resulting water is measured. और जो भी डेप्थ ऑफ रेनफॉल हम लोग इससे मेजर करते हैं वो जनरली किस फॉर्मूले से करते हैं, दैट इज वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड इन बॉटल, दैट इज इन सेंटीमीटर क्यूब पर टू द एरिया ऑफ गेज इट इज इन सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा टाइप ऑफ रेन गेज में आता है दैट इज रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज। These type of rain gauge can give as a permanent automatic rainfall records. These are some mechanical arrangement by which rain fallens versus time plot come on graph paper. जनरली जो रेन फॉल हो रही है उसके बीच में और टाइम के बीच में एक ग्राफ पे पेपर पे हम लोग इस पे क्या है, जनरली क्या है, ग्राफ जनरेट करते हैं। These are sometimes called as integrated rain gauge or continuous rain gauges. They are highly greatly used in hills and opposite areas where it is not practically feasible to daily visits the gauge station. जहां भी हम लोग जनरली जा नहीं सकते हैं, प्रैक्टिकली हम लोग के पहुंचने तक असमर्थ हैं, या फिर किसी भी हिली एरिया में इसको हम लोग रिकॉर्डिंग टाइप ऑफ रेन गेज को लगाते हैं। देर आर डिफरेंट कॉमनली रिकॉर्डिंग रेन गेज हम लोग यूज करते हैं। सबसे पहले आता है दैट इज टिपिंग बकेट टाइप्स। टिपिंग बकेट में बेसिकली जो रेन वाटर है, फर्स्ट इट इज कॉट इन द कलेक्टर, देन इट इज पास्ड इन ए फनल। इस फनल बेसिकली जो फनल होता है, द फनल डिस्चार्ज द वाटर इनटू टू बकेट कंपार्टमेंट। व्हेन सम अमाउंट ऑफ रेन gets filled up in one compartment, the bucket tips and emptying into the reservoir. वो क्या करता है, एक कंपार्टमेंट होता है बेसिकली। यदि हम बात करें तो जितनी भी रेन उसमें कलेक्ट हो जाती है, वो रेन बेसिकली कलेक्ट होने के बाद वो कंपार्टमेंट क्या होता है, वो टिप हो जाता है और दूसरा साइड उसका आ जाता है, और फिर उसमें उसमें हमारी क्या होती है, रेन बेसिकली क्या है, कलेक्ट होती है। फिर वापस से हमारा ये एंडलेस प्रोसेस होता है, और जो भी रेन हमारी वो है कलेक्ट होती है, कहाँ कलेक्ट होती है बेसिकली, वो होती है बेसिकली हमारे फनल्स लास्ट, जो भी हमारा रिजर्वॉयर है। नेक्स्ट आता है दैट इज वेइंग बकेट गेज। वेइंग बकेट गेज में बेसिकली इन दिस टाइप ऑफ रेन गेज द वेट ऑफ रेन्स which fall into the bucket placed on a platform of spacing on other weighing mechanism. एक weighing mechanisms होता है, यदि जो भी हमारी रेनफॉल आती है उस weighing mechanism पे जाती है, वो क्या करता है, उस बकेट का it increases the weight of bucket, helps in recording the increasing quantity of collected rain with time by moving a pen on recording drum. रिकॉर्डिंग ड्रम होता है बेसिकली, तो वहां पर वो जो रेन आती है उस वेइंग उसके वजन बढ़ाती है वहां पर, और उससे क्या होता है, वो पेन क्या होता है बेसिकली ग्राफ पे क्या है, जनरली टाइम और रेन के बीच में एक ग्राफ जनरेट करता है। यहां पर हम लोग बेसिकली इसे क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज वेइंग बकेट टाइप ऑफ रेन गेज।
थर्ड वाला हमारा आता है दैट इज नेचुरल साइफन टाइप। ये भी एक बेसिकली हमारा रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज है। इन दिस टाइप ऑफ रेन गेज द रेनफॉल कलेक्टेड बाय अ फनल शेप्ड कलेक्टर and lead into a float chamber. Due to this float which rise, as a float rises, the pen reached to the float through a lever system records the elevation of float on the rotating drum. यदि हमारा पानी बढ़ रहा है तो वो फ्लोटिंग क्या होगा, वो उस फ्लोटिंग जो भी फ्लोट है उसको क्या करेगा, ये बढ़ाएगा और लीवर सिस्टम तक पहुंचाएगा और वहां पर क्या है, वहां पर एक पर्टिकुलर एलिवेशन पे वो क्या करेगा, वहां पर रिकॉर्ड करेगा। साइफन arrangement empties the float chamber as a float has reached to presets maximum level and again the reading starts from initial points. फिर से वापस से वही इनिशियल पॉइंट्स पे रीडिंग स्टार्ट होती है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ नेचुरल साइफन टाइप ऑफ रेन गेज। यदि हम बात करें अदर प्रोसेस की या अदर मेथड्स की जो कि प्रेसिपिटेशन को मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है, दैट आर द टेलीमेट्रिक रेन गेजेस, radar measurement of rainfall, satellite techniques and storage gauges। ये कुछ 4 मेथड है जो जनरली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर प्रेसिपिटेशन को इनसे भी मेजर कर सकते हैं। सो बेसिकली हमने इस क्लास में ये सीखा कि हमें कितने टाइप ऑफ गेजेस होते हैं, टाइप्स ऑफ गेजेस, और किस टाइप से हम लोग इनको, कितने मेथड से हम लोग क्या है प्रेसिपिटेशन को या रेनफॉल को हम लोग जनरली मेजर कर सकते हैं। I hope you understand the topic. Thank you very much.